रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान। रहमत खुदा के बन कर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. तर्जुमा आयन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे, और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना ही रखा है। हकीकत ये है कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कारी अकबर मालिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज मैं थोड़ी बात करूँगी गुस्से के हवाले से।
इंसान के लिए गुस्सा कितना नुकसानदेह होता है ये समझ भी नहीं सकता। हम अपनी बात करते हैं अपनी खूबसूरती के लिए कि हम बहुत प्यारे लगें, अच्छे लगें, मन के भी और शक्ल के भी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि आपने गुस्से पर काबू पाना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा हमारे जिस्म के आज़ा को बर्बाद कर देता है, ख़राब कर देता है, यहाँ तक कि इंसान बीमार होने लग जाता है। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो देखिए वो बीमारी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे होते हैं। गुस्सा सेहत को तबाह करता है, गुस्सा ईमान को ख़राब करता है, गुस्सा इंसान को नाफरमान बना देता है, गुस्से वक्त इंसान शैतान बन जाता है। गुस्सा करने वाला इंसान अल्लाह को सख्त नापसंद है। गुस्सा करने वाला शख्स जहन्नुम की आग में जाएगा। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि गुस्सा जो है वो जन्नत से दूर कर देता है। गुस्सा इंसान को कामयाबी से रोकता है। गुस्सा बेवकूफ़ शख्स करता है। गुस्सा तकब्बुर पैदा करता है। गुस्सा याददाश्त भी कमज़ोर कर देता है। तो ये देखें, तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई, गुस्से से बहुत से मामलात ख़राब हो जाते हैं। आप ये देखें, आपस में रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। गुस्सा इंसान जो ज़्यादा करता है वो दूसरों की बड़ा नापसंद हो जाता है दूसरों के लिए वो। और आप यहाँ पर भी देखें, इंसान वो शख्स जो मर कर इस दुनिया से जाए और लोग उसकी तारीफ़ करें तो वो शख्स कितना बड़ा इंसान होता है। लेकिन वही शख्स जब वो मरता है तो और अगर लोग उसकी तारीफ़ ना करें, लोग कहें कि अच्छा हुआ जान छूट गई, तो सोचें कि कैसा वो शख्स होगा। एक मैं वाक़या बयान करती हूँ। हमारे ही कोई एक दूर के जानने वाले थे। वो शख्स हमेशा लोगों पर गुस्सा करते थे, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी। तौबा सफ़ार जब उनकी मौत हुई ना, उनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा अच्छा हमारी जान छूटी, क्योंकि उनको इतना गुस्सा करते थे कि हमें आए दिन एक से एक दफ़ा जो है ना वो बातें सुनने को मिलती थी कि कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की घर वालों से, बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। वो वक्त वो होता है कि जब फैमिली मेम्बर्स को भी उनको समझाना चाहिए था, जो रिश्तेदार होते हैं उनको समझाना चाहिए था कि आप अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक करें, उनको उनके सही हक़ अदा करें, उनके साथ आप इस तरह का सख्तियाँ ना करें। और देखें, वही वाली बात हुई, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो किसी ने उनके लिए दुआ भी नहीं की। तो अपने आप को ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनाएं, ऐसा इंसान बनाएं कि आपकी मौत के बाद भी आपको लोग दुआएं दें और आप नेकियां कमाएं। आपको अल्लाह ताला जो है वो दोज़ख की आग से बचाए, लोगों की दुआओं से आप लोग दोज़ख की आग से बच सकें। अपने अमाल भी अच्छे करें, अपने आप को गुस्से से बचाएं। यहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ ज़रूर बयान करूँगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहलवान वो नहीं जो एक ही वार में मुकाबिल को गिरा दे, बल्कि हकीकी पहलवान वो है जो ऐन गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे। कितनी बड़ी बात है। तो अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने गुस्से पर काबू रखें, तो आप ये देखें आप सुरखरू होंगे और बहुत से मामलात आपके अच्छे होते चले जाएंगे। यहाँ पर अब हम जाएंगे आतिफ़ हुसैन की जानिब, जो हमें बहुत अच्छी नात सुनाएंगे। जी आतिफ़। मुझ खता कार सा इंसान मदीने मेरा है, बन के सरकार का मेहमान मदीने मेरा है, मुझ खता कार सा इंसान मदीने
का इंसान मदीने में रहे, दूर रहे कहीं भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, दूर रहे कहीं भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की आवाज़। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और अब हम बात करेंगे थोड़ी आपकी सेहत के हवाले से, कुछ ऐसे हर्ब्स बताएंगे आपको कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप ये देखें कि अगर आप सहरी और अफ्तारी में कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे आपको एसिडिटी हो रही है, जिससे आपको ज़रा मामलात सही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे मामलात आपके ख़राब होने लगे, बल्कि ऐसी चीज़ें खाएँ जो आपके लिए बेहतर हो। और अगर आपने कुछ तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं तो कौन से हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आप का स्टमक जो है वो रिलैक्स भी हो जाए, आप भी रिलैक्स हो और आप अपनी सहरी भी अच्छी कर सकें और फिर इफ्तारी भी आप बेहतर हो सके आपकी और सेहत भी आपकी अच्छी रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुनज़्ज़ा शेख जो हर्बलिस्ट हैं, बहुत सी बातें आज हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने भी कहा कि लोगों को बस सामने देखते हैं ना, आजकल तो मेरा भी हाथ नहीं रुक रहा, मैं सच्ची बताऊं, कहीं पर भी जाते हैं इफ्तारी पढ़ना तो बस ये होता है कि सामने पकोड़े और समोसे रखे होते हैं, मैं जो हाथ नहीं लगाती थी अब वो मैं भी एक हाथ उठा ही लेती हूँ और खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद ना पेट में जलन वगैरह शुरू हो जाती है। एक तो ये भी कि खाली पेट होता है, ज़ाहिर बात है जब खाली पेट होता है तो जलन उसमें वैसे ही होना शुरू हो जाती है क्योंकि एसिडिटी बढ़ती है। अब ये मामला तो हो गए कि हमने खा लिया है, इसके बाद क्या करें जब एसिडिटी ज़्यादा होने लग जाए, तो क्या ऐसा हर्ब इस्तेमाल करें या कैसी टी इस्तेमाल करें जिससे बेहतर हो सके? वैसे रोज़ा कहते हैं कि आप अब्स्टेन करें फ्रॉम डिफरेंट फूड जो आपके लिए अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए, बट अगर आपने खा लिया तो वो सामने आ गया था ना, क्या हाँ, करते हैं खा सामने लिया आके उसने कहा खाओ and you couldn't resist, तो अब उसका इलाज चाहिए आपको। क्योंकि कभी कभी चले ये होता है ना कि एक तो होता है ना कि रोज आपने खा रहे होते हैं, अब कहीं गए हैं तो कभी कभी आपका दिल भी लेकिन उसके बाद होती है प्रॉब्लम, होती है ना। हाँ। तो आप कोशिश करें कि ना खाएं। नहीं आपने खा चुके हैं ना, आप खा लिया ना, आ गया ना अब सामने आप का। उसको फ्लश करने की हाँ। कोशिश करें, जो एक्स्ट्रा फैट है जो हाँ। आप डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी हाँ। में प्रॉपर्ली और जो एसिडिटी क्रिएट बिल्कुल करेगा, क्रिएट कर रहा। हाँ तो उसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं आपके किचन में आराम से मिल आप जाते बताइएगा, हैं। चलिए एक एक करके जरा आप, बताएं और टी किस बताएं। टाइम पे खाना ये भी बताइएगा। हाँ, इफ्तार कोशिश करें कम से कम करें, ठीक है। खाने पे ज़्यादा फोकस करें और जब आप इफ्तार करें तो एक कप ले लें, कहवा जिसे कहते हैं हम ठीक अपनी है। लैंग्वेज में, उसमें आप अदरक डालें, थोड़ा सा लेमन डालें और थोड़ा सा सिनेमन की स्टिक डाल दें। ठीक है, दालचीनी। हाँ दालचीनी वो करता ये है कि आपको जल्दी से
फ्लश करता है और मेटाबॉलिज्म हाई करता है। तो जो आपने खाया है वो जल्दी से एक तो पच जाएगा आपका, यानी आपका वो खाना हजम अंदर होना जाके पच शुरू होगा। जाएगा। हाँ, ओके। पच जाएगा ये। क्या जाएगा? पच जाएगा, ये इंडियन वर्ड है एक्चुअली। मुझे आप आसान उर्दू में जरा बताएं। हजम हो जाएगा। हजम हो जाएगा ना, ठीक है, हजम सही लफ्ज है। हजम समझ आएगा, पच जाएगा, तो पच जाएगा। वो हजम होगा और आपको थोड़ा सा फील होगा और भूख लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सॉल्ट एक्चुअली होता है ये कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं जब हम रोज़ा रखते हैं। आपके मिनरल्स होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम और डिफरेंट और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी की नीड होती है। अगरचे आप इफ्तार में खजूर के साथ वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर ले लें, जैसे आप ORS हो या शिकंजबीन हो या कोई भी शरबत आप ले रहे हो उसमें शुगर कम हो, हनी उसको प्रेफर कर लें और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट की जगह काला नमक और लेमन डाल के शिकंजबीन टाइप का पिए। अच्छा, ORS लोग समझे सिर्फ सॉल्ट है, सॉल्ट के अलावा भी उसके मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह भी है इसमें। हाँ, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एनर्जी कायम रहेगी और आपको भूख भी लगेगी। जैसे आपने कहा ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं आपके, तो वो उसको बैलेंस कर देगा। क्योंकि रोज़ा एक्चुअली रखते हैं ना तो डिहाइड्रेशन होता है। हाँ, तो उसकी वजह से आपने वाटर अपना प्रॉपर रखना है, वाटर से थोड़ा सा पेट भरना है, खाने से कम करना है। भरना है। अब अच्छा, सामने दावतों में सबसे मसला पता है क्या आता है? दावतों में आता है, घर पे होते हैं ना, 2, 3, 4 ग्लास पानी पी लेते हैं। अब दावत में सामने आपके कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, शरबत भी रखा हुआ है, पानी कम रखा होता है, बहुत अच्छा फीस भी है, आप क्या कर सकते हैं। ज़्यादा होते हैं ना। अब आप 1 गिलास पानी पीने का फिर तो बस जो टूटते हैं लवाजमात पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कई लोगों के घर पर तो ये एहतमाम एवरी डे होता है, मतलब कुछ भी हो जाए, आप कहीं पर भी जाए, आपके पकोड़े और समोसे जो है ना वो तो ज़रूर रखे हुए होते हैं, और उसके अलावा जो है ना पानी का एहतमाम जो है ना वो नहीं होता। तो आपने बड़ा अच्छा बताया, तो लेमनेड जो है वो बना लें। लेमनेड बना लें, एक तो जल्दी हजम करता है, दूसरा आप और भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो एक छोटा सा टोटका टाइप की चीज़ है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप लें थोड़ा सा सोडा जो हम खाने में डालते हैं, पकौड़ों में डालते हैं, उसमें थोड़ा लेमन डालें, हल्का सा काला नमक डालें, थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ जो भुना हुआ आप घर में रखते हैं वो डालें और हल्का सा उसमें सौंफ पिसा हुआ डाल दें। ठीक है। वो आप आराम से पी लें पानी। हाँ। तो वो क्या करता है कि खाने को जल्दी जल्दी हजम करता है। ओके। पिंच डालना है, 1 ग्लास की बात क्योंकि करें, उसका काम ही होता है कि वो जल्दी हजम करता है। पिंच मतलब ये आपने सोडा बोला 1 ग्लास के लिए? 1 ग्लास के लिए। अच्छा, उसमें जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची के दाने हो वो भी हाँ। बहुत जल्दी होते हैं और पेट में जो ब्लोटिंग और गैसेस होती है, ये सब चीजें जो पीस लें, हाँ इसको पीस के एक रख लें आपने, आप छोटे छोटे डालते रहे, आपको लगे कि ये हर दफा आप तो हर दफा नहीं करेंगी ना, जबरदस्ती रख ले तो जब जरूरत होगी। अच्छा, बड़ी इलायची के जो बीज है ना वो तो मैंने खुद देखा है कि वो आपकी गैसेस को भी दूर करते हैं। दे आर सो गुड। लोग इसे बड़ा इग्नोर करते हैं उस बेचारी की शक्ल की वजह से कि वो अजीब सा एक वो 2 टोटके हैं जो मैं कहती हूँ कि लाइफ में बहुत लाइफ चेंजिंग है हर किसी के लिए। जिनको मोशंस हो जाते हैं फौरन, उनको कहते हैं तेज पत्ता, उसका कहवा बनाए और वो पी लें। मोशंस होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी ख़त्म होती है और वाटर कंटेंट भी कम होता है और जो हीट होती है बॉडी की वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा, एक कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो भी हाजमे का मसला होता है, एक होता है कि अगर आप खाने के फ़ौरन बाद में मोशन हो रहा है तो भी हाजमे का मसला होता है। दोनों सूट Exactly. तो ये जो आपने टोटका बताया है ये हाजमे को भी सही करेगा। एग्जैक्टली। आप तेज पत्ता, क्योंकि उसमें हीट होती है, कुदरती अच्छी हीट होती है, हम नॉर्मली ज़ाफ़रान यूज़ नहीं कर सकते, तो महंगा होता है। वरना मैं कहती है ज़ाफ़रान की 2-4 स्ट्रिंग्स डाल लें और वो आपको उसका तो तेज पत्ता उसका सेकंड ऑप्शन है। आप तेज पत्ता बॉईल करें, उसका पानी पी लें, बस मोशन रुक जाता है। और अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन हो तो वो कॉन्स्टिपेशन हो तो वो बनाना खाए और साथ में ज़ीरे वाला जो मैंने कहवा बताया है, ज़ीरा और दालचीनी और लेमन वो पिए और पानी हमेशा नीम गर्म पानी पिए। ठीक है। उसको सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा, उसकी बॉडी में जो है ना वो इंटेस्टाइन जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर वो प्रेशर से उसको आराम से आएगा। और हम रोजे में क्योंकि खाते कम है तो हमारी आंतें सूख जाती हैं। जो लोग वैसे भी कम खा रहे होते हैं या डाइटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने बताई है कि एक तो जिंजर ले लें, उसमें आपने ज़ीरा,
साथ ही दालचीनी का टुकड़ा और एक लेमन जो है ना उसको स्क्वीज कर दें और उसका कहवा बनाकर और फिर पिए। मतलब कहवा डालें उसमें या नहीं डालें? कहवा पी लें, क्योंकि जब वो जो ग्रीन टी के पत्ते हैं वो डालने या नहीं डालने? आप डाल सकती हैं, क्योंकि उसके वो एंटीऑक्सीडेंट है। बड़ी जबरदस्त चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट, तो वो भी एक आध पत्ता डाल दें उसका भी, और इसका कहवा बनाकर फिर कहवा पी लें। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। और फिर आपको जब भूख लगे तो खाएं। ना अगर आपको भूख नहीं लग रही आप छोड़ दें, आप फिर सहरी को खाएं, फिर आप बाद में। हाँ, क्योंकि बाज़ लोगों का ये है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उन्हें भूख लगती है। और छोटे मील लें आप, बहुत बड़े बड़े मील ना लें। आपका स्टमक आपके मुट्ठी जितना होता है, अब आप उसको इतना खा के इतना बड़ा कर देते, फिर वो उसका आदी हो जाता है। वापस उसको श्रिंक वापस उसको श्रिंक करने के लिए आप उसको अडेप्ट करें, थोड़े थोड़े मील। अच्छा, ये आपने देखा जो स्टमक अपना जो कट करवा के जो ऑपरेट भी करवाते हैं, वो इतना खाना खाना शुरू कर दे, स्टमक उसका उनका बहुत सुकड़ जाता है। बट उनको फिर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि वो फिर हेल्दी भी नहीं। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल होगी, नेचुरली वो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तो देगी ना, वो सारी बात है। श्रिंक तो कर देता है, लेकिन आप जो चीज़ है ना क्रेविंग और जो ऑब्स्टिनेंस के लिए कहा जाता है कि आपने अपने आप को रिजर्व रखना है, ऑब्स्टेन रखना है फ्रॉम ईटिंग थिंग्स, वो तो क्रेविंग आपके माइंड में है। वो तो आप कहीं ना कहीं से बिंज कर लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कटिंग योर स्टमक शॉर्ट, आप कोशिश करें कि अपने दिमाग को इस तरह सेट करें कि आप कम खाएं। बिल्कुल सही कहा। चलिए ऐसा करते हैं, बातें कंटिन्यू होंगी ब्रेक के बाद, और बहुत सारे आपको टोटके देंगे, स्पेशली आपकी सेहत के हवाले से। तो आप तो कहीं ना जाएं, स्टे विद अस। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे साथ मुनसा मौजूद है। मुनसा हर्बलिस्ट हैं, और हम अब बात करेंगे थोड़ी सी उन लोगों के हवाले से जो डायबिटिक पेशेंट हैं। मुनसा जी, बड़ा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि डायबिटीज़ जिनको है वो किस तरह से मैनेज करें अपने पूरे दिन को, स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि वो सहरी में क्या खा रहे हैं, इफ्तारी में क्या खा रहे हैं, उनका शुगर लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, तो उनको कैसे बैलेंसिंग की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि वो रख सकते हैं कि नहीं। डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, DM1 एंड DM2। DM1 में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, DM2 में नहीं लगते। तो जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उनको अपने टाइम एडजस्ट करने पड़ते हैं, और फिर अपना डाइट प्लान भी चेंज करना पड़ता है, और मेडिकेशन भी कुछ चेंज होती है। तो उनका कंसल्ट करना ज़रूरी है। उससे ये होता है कि आपको डॉक्टर आपका बता देता है कि किस टाइम पे आपने क्या चीज़ खानी है, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया दोनों होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ा रखते हुए जब सहरी का वक्त हो तो खजूरें या ओट का दलिया, उस पर आप कुछ फ्रेश फ्रूट ऐसे जिसमें फ़ाइबर हो, थोड़ा सा प्रोटीन, इस तरह का मील ले लें जिससे आपकी स्टमक फुल रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहे। तो 11 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स, जितने भी आवर्स का रोज़ा है उस तक चल जाए, और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम से कम रखें। अच्छा, ज़्यादा एक्सर्शन करेंगे हाँ तो उनको डिहाइड्रेशन होता है। उनको डायबिटिक पेशेंट को पानी बार बार पीने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उनको बार बार बाथरूम भी जाना पड़ता है, वो डिहाइड्रेट जल्दी होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये भी समझ रहे होते हैं कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं और वो वॉशरूम ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको डायबिटीज़ होगी, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है आपका पानी का कि वो तो आपको फ्लश आउट करेगा ही करेगा ना। हाँ करेगा, लेकिन जब आप वो पानी नहीं मिल रहा होता तो बॉडी शॉक में आती है थोड़ा सा। तो फिर अपने अंदर से जो आपके ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उससे पानी एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, तो वीकनेस फील होती है। फिर आपकी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, जिनको ज़्यादा शुगर होता है उनको हो जाती है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा शुगरी स्टफ़ खाया होता है। तो सहरी ऐसी रखें जो आपको आपकी हेल्थ के मुताबिक ज़रूरत हो। आपका बॉडी मास कितना है, आप कितना खाते हैं, और उसके हिसाब से आप सहरी में वो सारी चीज़ें रखें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखें जिसमें होल व्हीट
ब्रेड हो या ताकत- दलिया ताकत वो हो, पूरा दिन उसको दे, हाँ। वो आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हैं। हाँ। आप अगर मैदा लेंगे या इस तरह के कोई शुगर लेवल एकदम हाई कर देगा ना, शुगर आपका हाई रहेगा, फिर वो स्पाइक हाँ, होगा, फिर एकदम से नीचे जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, और वो फिर जल्दी हजम भी हो तो जाएगा। देर से हजम होने वाला सबसे बेस्ट जो कहते हैं, शुगर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, सबके लिए दलिया तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, जौ यहाँ का पर एक चीज़ दलिया। और आती है, बाज़ लोग इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, साथ में हर्बल मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, तो ये कभी कभार बड़ा जो है ना उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। और बाज़ लोग जिनके जो है जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है और उनकी अभी जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उनकी अभी डायबिटीज़ होती है, वो लोग भी हर्बल मेडिसिन लेते हैं, तो उनके भी औकात कोई डिफरेंट होते हैं और वो किस तरह से हर्बल मेडिसिन लें, और ऐसे कोई हर्बल मेडिसिन बता भी दें कि जो वो ले सके। वैसे तो इट्स वेरी रिस्की, मैं ऑन एयर इस चीज़ को नहीं वो करती हूँ, क्योंकि ये हमेशा कंसल्टेशन से ही डायबिटीज़ के लिए जो है ना जो हर्बल मेडिसिन है वो यूज़ करनी, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो आपकी जो है इंसुलिन हो, क्योंकि हर एक की बॉडी वो अलग अलग होती है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कोई ऐसी हर्बल मेडिसिन बताएं, बट जो लोग खा रहे होते हैं तो उनको बताएगा वो कि बैलेंस आउट कैसे करें। हाँ, तो बहुत कॉमन जो यूज़ होती हैं डायबिटीज़ के लिए हर्ब्स, उसमें एक गुरमार बूटी होती है और एक गुलमुंडी होती है, जिसे हम कहते हैं कि पानी में भिगो दें, उसके 5 फूल सुबह उसका पानी पी लें, या करेले का पानी पी लें, या नीम का थोड़ा सा पानी पी लें। कड़वी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो करती है, बैलेंस आउट करती हैं आपके एक्स्ट्रा शुगर को। इसके अलावा अगर आप डाइट में ऐसी चीज़ें रख लें कि जिससे आपको एसिडिटी ना हो, तो भी आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, ये एसिडिटी की वजह से भी प्रॉब्लम होता है? ये 2 वजह से होता है, एक इनएक्टिविटी की वजह से और बॉडी में एक्सेसिव एसिडिटी की वजह से। एक्सेसिव एसिडिटी की वजह एसिडिटी की वजह से, तो ओके। वो होता उस वक्त है, या तो आप बहुत लोग देखते होंगे खाना छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर जो एसिड होते हैं उसको ज़रूरत होती है कुछ खाना जाए अंदर ताकि वो एसिड डाइल्यूट हो सके, या पानी पीना ज़रूरी होता है। बट जब आप वो नहीं कर रहे होते तो वो एसिड आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को खा रहा होता है, और वो फिर ऐसा होता है कि इंटरनली आप वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब आप वीक होना शुरू होते हैं तो आपको बीमारियां अटैक करती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपका जो रेजिस्टेंस होती है बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़, इवन इंसुलिन जो है वो इफेक्टेड हो जाती है, वो सही प्रोड्यूस नहीं होती, पैंक्रियास पे इफेक्ट आता है, आपके एमिलाइज और लाइपेज के जो कहते हैं ना हम नहीं खाया करें, हाँ। वो उसके लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस जो आप लेते हैं उससे इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बैलेंस लाइफ स्टाइल और इस तरह का आप डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल बना लें अपना, कि आपने मॉर्निंग में एक दफ़ा एक्सरसाइज करनी है या शाम में एक दफ़ा एक्सरसाइज एक दफ़ा करनी ये, है। क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपको लो करना है, उसके लिए एक्सरसाइज दी बेस्ट है। इसके अलावा ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा गम खाते हैं, गमगीन रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इसलिए आपने कहा कि उनको जो है एसिडिटी हो सकती है और वो आपके किसी भी जिस्म के अज़ा को अफेक्ट कर सकती है। बाद लोग को मैंने देखा है हड्डियों में बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो समझते हैं शायद हमारी कैल्शियम ठीक नहीं है, वो पता चलता है वो एसिडिटी की वजह से उनको हड्डियों, ये क्या आपस में लिंक है एक दूसरे का? देखिए, जो जगह वीक होती है वहीं पर अटैक होता है एक्चुअली। अच्छा। जो आपका ऑर्गन वीक होगा उस पर जल्दी इफेक्ट आएगा। हाँ। अगर आपका लिवर अच्छा है, मेटाबॉलिज्म हाई है और वो हर सारे जूसेस सीक्रेट भी कर रहा है, हार्मोनल बैलेंस भी सही है, लेकिन आपके हार्ट के टिश्यू वीक है, तो आपको आर्टरीज में जाके प्रॉब्लम होगा और वहाँ इफेक्ट होगा। इनकी किडनी फ्लश नहीं हो रही सही, तो किडनी, डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनकी किडनी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। किडनी होते हैं फिर जाके हार्ट होता है, तो सीनियर सिटीजन का तो हार्ट भी इफेक्टेड हो जाता है। उनके लिए ये होता है कि जब वो रोज़ा रख रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहें, उनका बार बार टेस्ट करना ज़रूरी होता है अपना शुगर लेवल, कि वो किस लेवल पे हैं इस वक्त। आफ्टरनून में एक दफ़ा कर लें, थोड़ा शाम से पहले कर लें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि हमें सहरी में और शुगर लेने की ज़रूरत है या फ्रूट्स और लेने की ज़रूरत है कि नहीं। टेस्ट ज़रूर करते रहे इसका, टेस्ट ज़रूर करते रहें, लेकिन रोज़ा रखने से मना नहीं करते, रोज़ा रखें मगर टेस्ट करते रहें। बहुत ज़्यादा आपको देखने की, और बैलेंस करने हाँ, और अगर शुगर लेवल लो या हाई हो रही हो तो आई थिंक उस मोमेंट पे आपको जब फील हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो इससे बहुत बेहतर है कि आप गिर जाएं, बेहोश हो जाएं और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आप रोज़ा नहीं रखें, ठीक है? क्योंकि रोज़े रखने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा उसका बिल्कुल मुतबादिल दिया है कि आप सदका कर दे, किसी को खाना खिला दें, कज़ा कर दे, कुछ भी कर लें,
वो ऑप्शन ढूंढ लें, लेकिन जब आप थोड़ा रिकवर्ड हो जाए फिर दोबारा कोशिश कर लें। मैं ये नहीं कह रही ना रखें, बट अपनी हेल्थ को पहले देखें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, स्पेशली कहवा तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो आपने बताया है। थैंक यू सो मच आपका। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है। और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत से, सना आरिफ, जो ट्रायथलॉन जो है जीतती हैं और उन्होंने जीता है तकरीबन 3 बारों पहले भी बैनुल अक़वामी आयरन मैन का टाइटल जीत चुकी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सना, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने 3 दफ़ा ये टाइटल जीता। वैसे सबसे पहले तो हम ट्रायथलॉन के बारे में लोगों को बताएंगे कि है क्या ये, कौन सा गेम है ये कौन सा स्पोर्ट्स है? ट्रायथलॉन एक स्पोर्ट है जिसमें 3 स्पोर्ट्स मिक्स होती हैं। इसमें स्विमिंग है, साइकिलिंग है और रनिंग होती है। तो एज द नेम सेज ट्राई मतलब 3 होता है। तो इसमें स्विमिंग करनी होती है, स्विमिंग के बाद साइकिलिंग करनी होती है और साइकिलिंग के बाद रनिंग करनी होती है। ओह वाओ! और इसमें ये है कि आप, योर एज इज़ 41 ईयर, राइट? यस। माशाल्लाह, मतलब 41 की एज में लोग ये कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स है उससे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए 40 की एज में, लेकिन आपने 41 की एज में जो है ये टाइटल जीता भी है। तो इसका मतलब ये आपने बिल्कुल जो है ना चीज़ चेंज कर दी है कि 40 के बाद तो सही एथलीट और सही स्पोर्ट्स जो है वो शुरू होता है। तो आपने इस पर कितनी मेहनत की, कितना इस पर काम किया, और आयरन मैन का आपको जो टाइटल मिला उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये ट्रायथलॉन आयरनमैन स्पोर्ट है। इसमें जो सबसे कॉम्पिटिटिव एज ग्रुप होता है वो यही होता है 35 टू 50 तक का जो एज अच्छा, देयर ग्रुप इज अ होता है, रीजन, क्या स्पेशली देयर इज 40 अ रीजन, ये बताइएगा कि इसमें इतना ये वाला एज ग्रुप होता है? इसमें ये बहुत कॉम्पिटिटिव एज ग्रुप है क्योंकि बाय दिस टाइम आई थिंक लोग काफ़ी इसकी जो बिकॉज़ इसकी ट्रेनिंग बहुत पहले से स्टार्ट हुई होती है। तो इस एज में आके आई थिंक यू बिकम फिज़िकली अ लॉट फिट और स्पेशली मेंटली, क्योंकि आयरन मैन इज़ मोर मेंटल, इट्स अ वेरी मेंटल स्पोर्ट। तो ओके। इसकी टाइटल तो ख़ैर मैंने जो आयरन मैन होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, 70.3 और आयरन मैन। तो मैंने अभी 70.3 की है। जो फुल आयरन मैन करते हैं वो आयरन मैन कहलाते हैं। इसमें आई थिंक इट्स मोर मेंटल के फिजिकली तो आपको अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। उसके अलावा मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। एंड आई थिंक लोग अपनी 30s और 40s में आके ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं। सो ट्रू। वाकई वो ज़रा उनको अपने कहते हैं ना जहन पर काबू करना आ जाता है। उससे पहले जी, जो है बिल्कुल। वो ज़रा से वो कहते हैं जोश में इंसान ज़्यादा होता है। और ये है कि ये इस टाइम पे आके जो है आप अपना जो है अपने आप को मेंटली अपने आप को फिट रख सकते हैं। वैसे हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसको शदीद ज़रूरत है मेंटल को अपने कंट्रोल करने की। दे आर सो यंग, उनको पता नहीं चलता कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। हर एक्चुअली गेम में देयर इज़ ऑलवेज टेक्निक्स। आपको जो है आपको उस वक्त जो है फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है, पर मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना होता है। ये स्पोर्ट्स की एक खूबसूरती है। जी, जी, आप बिल्कुल, क्या बिल्कुल कहेंगे सही कह सवाल रही हैं से? आप। जी। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी हमारे मुल्क में जो सबसे अनफिट, सॉरी टू से, जो अनफिट टीम है वो क्रिकेट की ही है और मेरे ख्याल में वो सबको नज़र भी आ रहा है। अपनी फिजिकल फिटनेस पे दे नीड टू वर्क। कोचेस तो अपनी ट्रेनिंग जितनी करा सकते हैं वो तो करा लेते हैं। अभी एथलीट पे भी होता है कि वो कितना इस गेम को सीरियस लेते हैं। सिर्फ घूमना-फिरना नहीं होता इसमें। इसमें प्रेशर होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी होती है, इसमें डाइट का बहुत ख़्याल रखना होता है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को भी हमारे स्पेशली हमारी क्रिकेट टीम जिसको इतना लोग सराहते हैं और इतना उसको वी लुक फॉरवर्ड टू द क्रिकेट गेम्स। तो आई थिंक दे नीड टू गेट सीरियस अबाउट इट। इट्स टाइम दे नीड टू गेट सीरियस अबाउट इट। एग्जैक्टली। अच्छा सना, आप ये बताइएगा कि अपने हवाले से कि ट्रेनिंग के लिए आप कितना टाइम अपना देती हैं? अच्छा, और ये आप मेंटल जो आप कह रहे हैं ना कि इसको फिजिकली तो स्ट्रांग होना, मेंटली उसको कैसे स्ट्रांग रखना पड़ता है? ये अपने आप को किस तरह से फोकस रखना पड़ता है? थोड़ी आप टेक्निक्स बताएं, थोड़ी टिप्स बताएं।
इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए तो क्योंकि मेरा ड्रीम था काफ़ी टाइम से कि मुझे ये रेस करनी है और मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। आई थिंक बिकॉज़ बहुत महँगी गेम होती है, तो जितने इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो भी मेरे माइंड में था कि आई कैन नॉट वेस्ट दिस इन्वेस्टमेंट। तो उसके अलावा आई हैड दिस ड्रीम ऑफ दिस फिनिश लाइन एवरी सिंगल डे। हर रोज़ मुझे पता था कि ये फिनिश लाइन है जो मुझे क्रॉस करनी है। तो उसकी वज़ह से आई थिंक मेंटली इट हेल्प्ड मी अ लॉट। Mentally, I had to think about it every day, think about the finish line, work with my coach. टारगेट इतना टाइम पे पूरा करना है। बिल्कुल, इसमें तीनों तीनों स्पोर्ट्स में इसका टारगेट होता था जो पूरा करना अच्छा होता था। सना, ये बताइएगा कि आपने कहा कि महंगा स्पोर्ट है, तो कोई गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया, किसी इदारे ने सपोर्ट किया, या आपको कोई स्पॉन्सर मिला इस हवाले से, या खुद सब कुछ किया? नहीं, नहीं, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं थी, ये सारा मैंने खुद से किया था। तो एक कुवैत में एक ब्रांड है प्रो स्पोर्ट्स, दे हेल्प मी विद रजिस्टरिंग ऑफ द रेस। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। But I hope seeing this interview, maybe someone will see it and they एग्जैक्टली, will, maybe आई in मस्ट से future कि there will be आप लोगों को opportunities. स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए जो पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन कर रहे हैं और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आई थिंक आप यू जी, ऑल जी। सो मच डिजर्व, लाइक आप लोग को ज़रूर स्पॉन्सर्स को ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर, हमारे मुल्क की, हमारे अपने घर की एक इतनी टैलेंटेड पर्सनैलिटी जिसने जो जीत कर आया अवार्ड, उसको देखें, उसको मद्देनज़र करें, उसको आगे बढ़ाएं। Thank you so much. Thank you so much. I hope कोई देख रहा होगा ये and they will see that athletes need them more than cricket. एग्जैक्टली और क्रिकेटर्स को भी इतने स्पॉन्सर्स मिलते हैं, मैं कहती हूँ उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम तो क्या करते हैं, हम जहाँ पर उनकी शक्ल भी आ रही होती है ना, वहाँ पर चैनल चेंज कर देते हैं, इसलिए कि जब तक कोई अपना Exactly. नाम रिवॉर्ड के साथ नहीं देगा, जब तक हमें उनकी शक्लें खाली देखने का कोई शौक नहीं है। तो सना, जी, आप बिल्कुल। जैसे लोग, अल्लाह ताला आपको और आगे कामयाबी दे, और वी विश जो लोग इस वक्त देख रहे हो, हमारे मुल्क की ख़वातीन ये देखेंगे, ये टैलेंटेड ख़वातीन जो रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम दूसरे मुल्क में रोशन कर रहे हैं। सना, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप Thank you फिर so से आप much. जाएंगी, आप फिर से जीत कर आएंगी, और फिर हम आपसे इसी तरह ही बात करेंगे, लेकिन एक स्पॉन्सर आपके साथ ज़रूर होगा फिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, इसके साथ ही ब्रेक की जाने जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और अब हमारे साथ है बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे मिरहा और अशर, तो हमारे साथ होते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे साथ और 2-3 नए बच्चे हैं, बल्कि 4 नए बच्चे हैं, उनका भी हम इंट्रोडक्शन देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ईशा। ईशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी। अच्छा ईशा, बताइएगा कौन सी क्लास में आप? मैं हूँ 3 क्लास में। 3 क्लास में। जी। और मैंने सुना है कि आप हमें बहुत अच्छा कुछ बताएंगी भी रोज़िया के अहमियत के हवाले से, लेकिन पहले सबको इंट्रोड्यूस करवा दें उसके बाद। और हमारे साथ है आया ना, क्या लिखा हुआ है आपका, क्या नाम है? अनाया। ये पता नहीं एच लिखा हुआ है, तुम्हारी स्पेलिंग वाली बड़ी ख़राब स्पेलिंग है। अनाया, अनाया बहुत प्यारी बच्ची है। अनाया, आपको माइक लगा नहीं लगा? इससे बात करें, आप पहली दफ़ा शो में आए हो किसी? जी, अच्छा, कौन सी क्लास में हो? प्रेप 2 में हो। और आप इतनी प्यारी लग रही हो, किसने इतने प्यारे कपड़े खरीद कर दिए? मम्मा ने, मम्मा की चॉइस थी। अच्छा, ये आपका फेवरेट कलर है या मम्मा का फेवरेट कलर है? आपका। अच्छा, आप कहती हो मुझे ये वाला मामा कलर चाहिए, तो मम्मा कहती है ओके फाइन, फिर ये वाला कलर देंगे। ऐसा ही होता है क्या? अपनी चॉइस से खरीदती हैं बच्ची। आ जाओ, चलो आप इधर आ जाओ। अब हमारे साथ हैं यहाँ पे मन्नाल। मन्नाल, आपका नाम है? मन्नाल आपका नाम है। इतने प्यारे प्यारे कड़े पहने हुए हैं, इतना प्यारा तैयार हुई हुई हैं आप, कितनी क्यूट लग रही हैं। कौन सी क्लास में हो? KG1 में हैं। अच्छा, मन्नाल जो है वो KG1 में है। और ये हंस रहे हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। ऑन आपका नाम है ना? हाँ, जी बोलते हैं। जी नहीं, तंग कर रही हूँ, क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चा है। अच्छा, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? KG1 में। तो इतना प्यारा, तो आप दोनों बहन भाई हैं? ट्विंस हैं क्या? ट्विंस हो तुम लोग? जी।
हैं? ओह, ये तो ट्विंस बच्चे हैं। अच्छा, तो आप लोग जब क्लास में एक साथ होते हो तो आप लोग की दोस्ती है ज़्यादा, या आप लोग के और फ्रेंड्स हैं? और फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स हैं। आपस में बात करते हो स्कूल में या नहीं? जी जी करते हैं। जी। अच्छा, एक दूसरे का लंच भी खा लेते हैं? नो। नो अच्छा, लंच अपना अपना ले जाते हैं? यस। यस, अच्छा जी, ठीक है जी मैं जी। नहीं ले जाती और मैं ले आ रहा। आप नहीं ले जाती? तो आप नहीं लंच खाती हैं? जी, मैं स्कूल में ही खा लेती हूँ। स्कूल में खा लेते हो? और ये पूरा खाते हैं लंच या नहीं? ऑन नहीं खाता। नहीं ऑन, तुम लंच क्यों नहीं खाते हो? अपने दोस्त को दे देते हैं लंच। ओह क्यूट। अच्छा, अपने दोस्त को क्यों देते हो लंच? मेरे को भूख नहीं लगी थी। ओह, मेरे को भूख नहीं लगती है इसलिए मैं लंच नहीं खाता, मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात है, शेयरिंग भी अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी खाएं और साथ में अपने दोस्त को भी दें। तो आप नेक्स्ट टाइम हम आपकी मामा को कहते हैं ऑन एयर कि आपको डबल जो है ना लंच दिया करें, एक आपके लिए, एक आपके फ्रेंड के लिए भी, ठीक है ना? चलिए जी, अब हम आएंगे सबसे पहले ईशा की तरफ, और ईशा हमें रोज़े की अहमियत के हवाले से बताएंगे। जी ईशा। आज मैं आपको रोज़े की अहमियत बताऊंगी। जी। हमें रमज़ान में पूरे रोज़े रखने चाहिए, हमें रमज़ान में अच्छे काम करने चाहिए, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मेरा, आप ये बताएं कि आप अपने स्कूल में नाश्ता जो है वो पूरा करती हैं जब स्कूल जाती हैं तो? लंच नहीं लेके जाती हूँ। तो वहीं से ख़रीदती हैं? पैसे पैसे मिलते तो क्या लेती हो लंच में वहाँ से? हम लोग रात में रोल पराठा ले लेती हूँ। अच्छा। कभी कभार हो जाता है जंगल कैंटीन में हम वो मिल जाते हैं कुरकुरे वगैरह, वो ले लेते हैं। अच्छा, वो और खैर कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो आप घर का नहीं पसंद करती हो लंच? मैं खाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अभी KNN's मेरे फेवरेट हैं। KNN's अभी अच्छा बंद अच्छा, हो इतने गए। ब्रांड्स के नाम ले लिए, सारे मुफ्त में ही ले लिए तुमने नाम सारे ब्रांड्स के। देखिए, कहते हैं कि वो इसको ये नहीं कहते, नाम नहीं ब्रांड का लेते, आप ये कहते हैं कि वो जो रेडीमेड खाने होते हैं ना वो हम खाते हैं। अच्छा चलो सही है। मैं आप हमारे किचन से जाकर ना सीखा करूँ ना, अली अब्बास इतने मज़े मज़े की रेसिपी बनाते हैं। अच्छा खुद बताओ, मैं ना आपकी एज में मैंने भी अंडा बनाना तो सीख लिया था, मैं फ्रेंच अंडा बनाती थी। नहीं, मैं तो बनाती रहती हूँ। क्या बनाती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। सैंडविचेस बनाती हूँ, जूसेस बनाती हूँ, मैं तो पिज़्ज़ा फ्राइज बना चुकी हूँ। अच्छा, जी। तो अपने लिए लंच क्यों नहीं बना कर लेकर जाती? एक रात पहले बना लिया करो, फ्रिज में उसे फ्रीज कर लिया करो, फिर अगले दिन ले जाकर उसको फिर खाया करो, ठीक है? अच्छा जी सही है। अब हम ऐसा करते हैं, नात सुनते हैं अनाया से। अनाया सुनाएंगे नात? जी सुनाएं। मैंने सुना वन लाइनर नात सुनाएंगे ना, वन लाइन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कितना प्यारा इन्होंने जो है ना पेश किया कसीदा बुर्दा शरीफ इन्होंने पढ़ा, और बहुत प्यारा पढ़ा। अभी हम अशर से भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करूँगी कि सबको जो है ना यहाँ पर इनामात दूँगी। पहला तो हमारे पास है दी पिज़ानो की जानिब से इनाम। कहाँ गया पिज़ानो? ये रहा नीचे। अच्छा वो उधर रखा हुआ है, मेरे हाथ में नहीं है। पिज़ानो की तरफ से है, और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि ये फ्री वाउचर फ्रॉम नॉर्थ वॉक मॉल फॉर, क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक, अच्छा फॉर एक्वेटिक एडवेंचर लैंड, सॉरी ये है, ये आप देख लीजिएगा। ये है फ्री वाउचर फ्रॉम द नॉर्थ वॉक मॉल फॉर एक्वेटिक ग्लाइडर राइड, सॉरी ग्लाइडर राइड है, ये आप देख लीजिए, ये आप चेक कर लें। और ये है बच्चों के लिए इनाम आज के लिए, और साथ ही करशी जाम शीनी की जानिब से ज़बरदस्त सा इनाम होगा जो बच्चों को दिया जाएगा। जी तो ये आप सबके लिए है, अभी आप लोग साथ लेकर जाएंगे। और हम जाते जाते अशर से कहेंगे कि हमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाए, बहुत अच्छा पेश करते हैं जी। पढ़दा कसीदा अकदे वलीदा, पढ़दा कसीदा उसारे लगाओ
कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा एक आम बाले ओ एक खास बाले ओ जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले ओ जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया हो कलमा नबी दा पढ़दा कसीदा इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं इरफान रमज़ान और ये स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है GTV न्यूज़ की और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली ज़बरदस्त शेफ़ अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आज भी कुछ मज़ेदार बनने वाला है। आप क्या क्या बना रहे हैं आज? आज हम बच्चों की मन पसंदीदा चीज़ बना रहे हैं, स्पेगेटी बोलोग्नीज। ओह वाह, और नाइस। अक्सर जो है वो लोगों ने इसको थोड़ा अंडररेटेड किया हुआ है इस डिश को, बट पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। जस्ट बीफ मिन्स होता है, हम चिकन मिन्स यूज़ कर रहे हैं, वैसे चिकन ईजी होता है, वैसे बीफ होता है। It's okay, it's okay. हम इसको और चेंज जो करते हैं। इसमें पास्ता यूज़ किया जाता है वो स्पेगेटी यूज़ किया जाता है। ठीक है। और सिंपल बिल्कुल इसको आप मीट पास्ता भी कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो आज ड्रिंक बना रहे हैं वो हम करशी जामी शीरी पीना कलाडा बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल ओके। बहुत ही ओल्ड क्लासिक ड्रिंक है, हर कैफ़े रेस्टोरेंट के मेन्यू पे होती है। आप उसको करशी के साथ किस तरीके से बना सकते बिल्कुल, क्योंकि करशी जामे शीरी जो है मज़ा भी दोबाला कर देता है और इंटरेस्टिंग भी रेसिपी को कर देगा, इसलिए कि करशी जामे शीरी खालिज अज्जा से तैयार होता है और ये भारीपन नहीं देता, बड़ा लाइट और मज़ेदार सा ये जो है इफेक्ट देता है। जी, सबसे पहले हम जो है सबसे पहले इसमें हम ऑयल या ऑलिव ऑयल, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जो है वो गार्लिक ऐड करूँगा। सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे, जो कीमा हमारे पास चिकन का है और अगर बीफ का कीमा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बीफ का कीमा कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो अंडरकट यूज़ कर सकते हैं, मुकद्दम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 खाने के चमचे मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट या चॉप गार्लिक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। ठीक है। और अभी शुरू करेगा तो मुझे पीछे नहीं, हटना इतना पड़ेगा। ज़्यादा आज नहीं करेगा, ठीक है, उम्मीद है। ओके, हो गया फिर तो। थोड़ा सा साथ ही मैं कहती हूँ डाल दें इसमें कीमा ताकि उड़े नहीं। मैं घर में यही बस करती थोड़ा हूँ। सा असल में एक वो हाँ, प्रोसीजर तो होता है ना, एक ऐसा चाहिए होता है जी। कि मैं बचाने के लिए ना अपने आप को फौरन से कीमा भी ऐड कर देते हैं, सिर्फ साथ पक जाए, साथ पक जाए। टू सौते एक टर्म है, हाँ, टू कुक ये विद लेकिन वो कलर, डालना तो मुझे वो पीछे थोड़ा सा ना डालना उसमें पड़ता है। कलर आ जाए, तो कलर आता है तो फ्लेवर आता है फूड में। और हाँ, राइट। तो इसलिए गार्लिक को जो है वो थोड़ा सा आपने उसको सौते कर लेना है इस तरीके से। और इसको साथ साथ आप चलाते रहें ताकि जो है वो बर्न ना हो। आप चॉप गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चॉप और गार्लिक भी साथ डाल ही सकते हैं। मैंने इसमें इसके भी- अंदर जो है हाँ, वो चिकन का कीमा जिंजर नहीं डाला ना, लेकिन यूज़ करके, है ना? नहीं सिर्फ गार्लिक सिर्फ गार्लिक डाला, ठीक है। पेस्ट। वो हमारे देसी खानों में जिंजर जिंजर गार्लिक जो है उमूमन देसी खानों में ज़्यादा हाँ। और चाइनीज़ फूड के अंदर चाइनीज फूड में exactly। ज़्यादा अच्छा, यूज़। जिंजर का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है चाइनीज। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग, जी। मतलब चाइनीज का मैंने देखा है कि वो मज़ा जो इनहेंस करता है ना, वो आपके जिंजर जो वो जो होता है ना जूलियन कट वगैरह, जी, जी। उससे और ज़्यादा इनहेंस होता जैसे हम कढ़ाई में डालते हैं एंड में, बिल्कुल है। यस यस यस। अच्छा जी, अब हम ये इसमें जो इसको है इस तरीके से आपने इसको कलर बना लेंगे, कुक ठीक करना है, सौते करते रहना है कीमे को और अच्छे से इसको जो है वो ये कुक हो जाए। ये अभी कुक होगा तो फिर थोड़ा थोड़ा अपना रिड्यूस करेगा, पानी रिड्यूस करेगा। साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो टमाटो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 250 ग्राम के अंदर मैं 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट यूज़ ये कर रहा घर हूँ। पे भी बना सकते हैं या जी, ये जी। आपको बाजार का ही लेना है? जो बना हुआ बाजार का टमाटो पेस्ट मिलता है वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास जो है टमाटो सॉस या पिज़्ज़ा सॉस भी अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। आप वो भी ऐड मैं कर कह सकते हैं। टमाटो पूरी प्यूरी के साथ हम जो है बिल्कुल। इसको जी जी टमाटो केचप को ऐड कर लें तो यही तकरीबन
तकरीबन इसका टोमेटो पेस्ट, केचप नहीं। जी टोमेटो पेस्ट। हाँ, थोड़ा सा टोमेटो केचप जो है वो थोड़ा सा स्वीट लेवल की तरफ होता हाँ, है, राइट, और टोमेटो टोमेटो केचप पेस्ट में जो होता है पेस्ट। वो उसमें थोड़ा सा ज़रा खट्टा कड़वाहट होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये इस तरीके से इसको स्लो हीट पे आपने कुक करना है। बहुत इजी है। सीजनिंग के अंदर हम वाइट पेपर, क्रश चिली और सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें वाइट पेपर नहीं, ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, चिकन पाउडर यूज़ कर लें, और ऑरिगेनो आजकल अक्सर घरों के अंदर मौजूद होता है, तो आपने एंड में उसमें ऑरिगेनो यूज़ करना है। अगर फ्रेश बेसल अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यही सेम सॉस है जो आप लजानिया के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। सेम मीट सॉस को ही यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो है अच्छा, चिपके इसमें नहीं जी, और ये dilute हो dry ना जाए हो जाए, और हाँ, और जल्दी फिर पक भी जाए ना। तो अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लेते हैं। देखिए आप जितनी भी ये जो कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हैं, इवन हमारी पाकिस्तानी डिशेज़ भी, ऑयल से ज़्यादा आप जो ना जब वो पक रहा होता है तो पानी इस्तेमाल कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, सॉल्ट हज़वे जाएगा यूज़ कर रहा हूँ। वाइट पेपर यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल 1 पिंच यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने क्वांटिटी के हिसाब से। और कुटी हुई मिर्च मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, 2 से 3 चुटकियाँ मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। और इसको इस तरीके से हमने टॉस करना है ताकि जो है वो अच्छे से आपका हो जाए, क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बीफ होता है तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हम एहतियातन पकाते हैं। चिकन में जो है वो झटपट कुक हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा करें, इसमें कुछ और ऐड करना है तो ऐड बस कर इसमें लें, लास्ट हमने पास्ता ऐड करना है और उसको उसको गार्निश डिश आउट करेंगे करना फिर, है। और नहीं, और बाकी जो गार्निश करेंगे उससे बाकी हम गार्निश ठीक है करेंगे। ठीक है, सही। बस इसमें जो पक रहा है इसमें पैसा ऐड ना करने भी दिखा दें, पास्ता ऐड कर लेते है ना, ताकि दिखा दें ना, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये फिर मैं पास्ता आके- मैंने तकरीबन 1 पैकेट स्पेगेटी पास्ता मैं ले यूज़ लिया। कर रहा हूँ। नूडल्स नहीं है, पास्ता है। ठीक है, बस इसको कोई फिर भी mix आपका कर दें। कमर्शियल पास्ता जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक और है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। डन हो गया जी। चलिए हम जाएंगे ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और इरफान रमज़ान GTV की खुसूसी नशरियात है, और यहाँ पर अभी जो है शेफ़ अली अब्बास ने बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बना दिया। इसको क्या कहते हैं? स्पेगेटी बोलोग्नीज। ब्लोगनीज, ओके, स्पेगेटी ब्लोगनीज। स्पेशली ये बनता है बीफ से, लेकिन हमने चिकन से बनाया। चिकन में भी बनाया है, क्योंकि जैसे बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर बीफ के मामलात भी कुछ ऐसे होते हैं कि जी हेल्थ वाइज ये है, हेल्थ वाइज वो है, तो अब लीन बीफ लेकर आए तो इतना महंगा पड़ता है, फिर चर्बी वाला लाएं तो फिर सेहत के लिए ख़राब हो जाता है, तो क्या करें फिर? तो बेहतर ये है कि हम चिकन पे जो है चिकन जिंदाबाद। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट कर लिया आपने, और इसके ऊपर जो है वो वैसे शिमला मिर्च नहीं जाती, बट हाँ। अगर आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो कलर बेल पेपर या शिमला मिर्च इसमें आप सिर्फ ऐड कर भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो टोमेटो पेस्ट डाला था एंड अदरक लहसुन से जी, चिकन हमने को सौते ऑयल किया में था। जो है वो गार्लिक को पहले सौते किया, उसके बाद हमने मिन्स ऐड किया, इधर चिकन या बीफ जो भी आपके पास हो, और उसके बाद टोमेटो पेस्ट आपने ऐड करना है, और या टोमेटो सॉस अगर आपके पास जो कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल होती है, पिज़्ज़ा सॉस, वो आप ऐड कर लें थोड़ी सी, और ऑलरेडी उसके अंदर सीजनिंग ऐड हुई हुई होती है, तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको सॉल्ट पेपर ऐड करना है तो आप सॉल्ट पेपर या चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, और आपका सॉस बन गया। बहुत ही ईजी और क्विक टाइम में आप जो है वो बिल्कुल बना सकते हैं। इनफैक्ट recipe for अक्सर सहरी जो and है इफ्तारी वो both, हाँ। ये हमें टेंशन होती है कि बच्चों को स्कूल के लिए क्या दिया जाए, ठीक है, रमज़ान के अलावा भी, तो ये भी दिया जा सकता है। खा लेते हैं। और जो करशी जामे शीरी पीना कोलाडा हमारी आज की ड्रिंक है, यस, दैट इज वेरी उसकी तरफ आ जाते इंटरेस्टिंग। हैं। करशी जी। जामे शीरी पीना कोलाडा, आइस आपने ली, बहुत ही क्लासिक ड्रिंक है, तकरीबन हर कैफ़े और रेस्टोरेंट के अंदर अवेलेबल होती है। कोकोनट मिल्क
आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोकोनट मिल्क जो कैन में आता वो भी है आ तो वो सकता है। थोड़ा सा स्वीट होता है। अच्छा। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जो अमूमन हम खाउसे या करी के अंदर यूज़ जी, करते हैं। आप वो पाउडर उसको भी गर्म पानी डाल में सकते थोड़ा हैं। सा उसको मिलाकर थोड़ा हाँ, वो नॉर्मल बन जाता वाटर में फौरन आप वो से कर ना। लीजिए। हाँ। तो तकरीबन मैं इसमें जो है वो आधा कैन इसमें मैं कोकोनट मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। आइस मैंने ऐड की है। थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो चीनी हस्बे शुगर, जायका, ठीक है। तकरीबन मैं 2 खाने के चमचे इसमें चीनी ऐड कर रहा हूँ और पाइनएप्पल इसके अंदर जाएगा। और साथ ही इसमें अब जो है वो पाइनएप्पल भी मैं 3 से 4 चमचे खाने के, चॉप हुआ हुआ, स्लाइस हुआ हुआ, कोई सा भी पाइनएप्पल है, आपके ब्लेंडर पर डिपेंड करता है। आप चॉप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे करशी जामी शीरी। हम इसमें करशी जामे शीरी जो हमारी रेड फ्लेवर है वो। रेड फ्लेवर है क्लासिक, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें अंदाजे से ऐड कर रहा हूँ इतना ऐड करें कलर कि इसमें जो है वो एक तो कलर आ जाए हाँ। और दूसरा जो है वो Taste of जो flavor, करशी जामी शीरी का एक खुशबू। रिवायती एसेंस ऑफ फ्लेवर है वो इसके साथ आ जाए। पीना कुलाडा विद करशी जामी शीरी। आपने देखा होगा पीना कुलाडा जो है वो ब्लू कलर का होता है तो फूड कलर उसके अंदर ऐड किया जाता हाँ, है। जो ब्लू वाला जो होता है वो जिसे blue। बेरी फ्लेवर ये लोग जी। कहते हैं ना, तो वो जो है बेसिकली वो फूड कलर होता है। बट वी आर एडिंग नेचुरल प्योर कलर नहीं बल्कि शरबत है जो है करशी जामे शीरी, और ये खालिस अज्जा से तैयार होता है। इसकी खुशबू एसेंस, और आप ये देखिए पीने के बाद ये बड़ा हल्कापन रखता है, इसमें बिल्कुल भी भारीपन नहीं होता। इतनी रेसिपीज़ बनती हैं इसके साथ, इतने मीठे अभी बनाए हैं शेफ़ अली बात ने, मज़े मज़े के मीठे भी आपको बना कर दिखाएं। अब हम ड्रिंक्स की तरफ भी आ गए, कभी ड्रिंक्स बनाते हैं, कभी हम जो है बना रहे होते हैं मीठे। तो करशी जामे शीरी आपके देखें हर वक्त जो है ये हर मोमेंट हर रेसिपी के लिए आपके जो है वो काम आ सकता है। और इसका फ्लेवर एसेंस हर चीज़, लोग आर्टिफिशियल एसेंस डालते हैं, इसमें आपको नेचुरल एसेंस जो है वो मिल रहा है, तो आप वो इसको यूज़ एसेंस मिल रहा है, स्वीटनेस Sweetness ऐड मिल हो रही रही है, है। हाँ। अगर आप जो है वो नॉर्मल जो शुगर है वो अवॉइड कर रहे हैं तो आप फिर जो इसके अंदर एडेड शुगर है जी, जी। उसी को यूज़ कर सकते हैं ऐड बॉटल करने के साथ बाद। ही इसकी जो है ना वहाँ पे रखते हैं इसको थोड़ा इसका साथ में करशी जामे शीरी। हाँ जी। और थोड़ा सा हमने इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से इस पे जो पाइनएप्पल्स हैं उनको Pineapple हमने भी, ऐड हाँ, कर दिया ताकि वो दिखा सकें कि ये जो है देखिए वो कोई भी आपकी रेसिपी होती है ना जो ड्रिंक की होती है, तो हमेशा उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दे ताकि पता चले ये इसका फ्लेवर भी इसमें मौजूद है और बिल्कुल। अच्छी गार्निशिंग भी हो जाती है। तरीके से आप आइसी वो बना सकते हैं। आइस को आप पहले से नॉर्मल जो भी क्यूब आइस आपके पास अवेलेबल है उसको आप जो है वो थोड़ा सा क्रश कर लें। उमूमन रेस्टोरेंट्स में तो हमारे पास कमर्शियल ब्लेंडर्स होते हैं तो वो हार्ड आइस या बड़े क्यूब आइस का उसमें इशू नहीं होता। घर में आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसको ज़रा बीट कर लें कि उसको क्रश कर लें थोड़ा क्रश सा कर पहले लें तो से। बहुत ज़्यादा मज़ा जी। होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत welcome, शुक्रिया thank you. आपका। आज भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको दिखाई हैं, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन अभी जारी है। सो यू ऑल स्टे विद अस। इरफान रमज़ान